जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। आज मैं अपनी कुछ अनुभूति लेके आई हूँ। ये हमारे गुरुदेव हैं, श्री रामलाल सियाग जी और श्री गंगाई नाथ जी। ये हमारे गुरुदेव के गुरुदेव हैं भगवा कपड़ों में, जिनकी फ़ोटो पिक्चर देखने से ध्यान लग जाता है और कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो सारी ठीक हो जाती हैं, अब खुद पे खुद ही सॉल्व होती जाती हैं। और मैं तो अपनी अनुभूति की ही बात कह सकती हूँ कि मैं भी 3.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और 3.5 साल में इतना बदलाव आया है, इतने चेंजेस आए हैं लाइफ में, फैमिली में, आसपास, फिज़िकली और मेंटली इतने ज़्यादा चेंजेस आए हैं कि जो फिज़िकली प्रॉब्लम थी, बीमारियां थी, वो खुद पे खुद कैसे ठीक हो गई। और जो स्ट्रेस था वो अपने आप ही चला गया। घर की जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो छोटी मोटी जो संसार में सबके साथ ही रहती है, सबकी फैमिलीज़ में होती हैं, तो वो खुद पे खुद ही ठीक होती हुई चली गई। और अब भी तो बस एक ही विषय रहा है जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद, वो है आनंद का। जो मतलब अब जो स्थिति है 3.5 साल में, इतना लंबा सफ़र करने के बाद, इसको लंबा सफ़र भी नहीं कहेंगे क्योंकि लंबा सफ़र तो हम ज़िंदगी भर इन चीज़ों को भोगते आते हैं, दुख होते आते हैं। और ये तो एक छोटा सा टाइम था जिसके अंदर सारी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई और आगे लाइफ इतने इजी हो गई है कि अब तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम जाप भी जो करते थे तो वो भी आज जपा हो गया है। और आज जपा ऐसा हो गया है कि शुरू में तो फिर भी ध्यान देना पड़ता था कि हम जाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पर अब तो वो भी नहीं है कि जाप अपना आप ही चलता है। नाद अपना आप आता है, जाप अपना आप आता है। नाद बंद होता है तो जाप अपने आप शुरू हो जाता है, जाप बंद होता है तो नाद सुनाई देने लग जाता है। और उसके अंदर ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं कि अ, मतलब इतना आनंद का टाइम आ चुका है कि असली जो अब जो शुरू हुआ है असली आध्यात्मिकता, पहले हम सिर्फ चमत्कार देखने के लिए इसमें आए थे, हम कुछ फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए थे, हम फिज़िकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आए थे कि कोई चमत्कार हो जाए, हमारी बीमारियां ठीक हो जाएं, हमारी घरेलू प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं चाही अनचाही, जो जिनसे हमने बहुत उम्मीदें रखी होती हैं, जिन चीज़ों से भौतिक संसार में, और हमारी कामनाएं बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा अभिलाषाएं होती हैं, जो पूरी ना होने के बाद हम टूटते चले जाते हैं, निराश होते जाते हैं। तो वो निराशा कैसे दूर होती है, तो ये तो लाइफ में सबसे बड़ा चमत्कार है कि उन सब से मुक्ति, मतलब छुटकारा, मुक्ति हर चीज़ से। मुक्त होने का मतलब ये है कि आप संसार में जीते जी हर चीज़ से मुक्त हो जाओ, आपकी कोई भी कामना ना रह जाए, कुछ भी नहीं रहे। आप कुछ मतलब ऐसा चमत्कार हो जाता है कि हम कुछ कह ही नहीं पाते, हम कुछ मांगना ही नहीं चाहते आज के टाइम पे, क्योंकि हमारे ऊपर इतना आनंद बरस रहा है, इतना आनंद। मैं अभी बताती हूँ आपको। जय गुरुदेव। मतलब इतना आनंद है, इतनी संतुष्टि है कि पीछे से ना लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, खिड़की है पीछे, तो इतना आनंद कि मैंने एक दिन नाद सुनते सुनते ध्यान लगाया और सुनते सुनते मतलब ऐसा हुआ कि मैं इतना डीपली मेरा ध्यान चला गया और मेरा सर में ऐसे लगा जैसे किसी ने एक इतना मोटा पाइप लगा दिया है, और वो कॉस्मिक एनर्जी वो मेरे अंदर आ रही है, वो धीरे धीरे फैलते 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 पूरी बॉडी के अंदर, पूरे पैरों के नाखूनों तक वो चली गई। और इतना बॉडी सुन हो गई कि मैं इस तरीके से कोहनी ऐसे रख के और ऐसे करके लेटी हुई थी। और मतलब अगर हम 5-6 घंटे तक एक उंगली भी नहीं हटा पाए, मतलब चाह के भी मैं ऐसे हिला नहीं पा रही थी। मतलब एक शव आसन हो जाता है, शव शव हो जाती है बॉडी।
जैसे आप मरे हुए हो, सिर्फ होश हवास जो होता है वो सिर्फ अंदर का होता है। हालांकि बाहर से आवाज़ आ रही होती है पर हम हिल भी नहीं पाते, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और वो इतना मतलब इतनी इतनी तगड़ी एनर्जी होती है और इतना ठंडा ठंडा लग रहा होता है कि आपको मेरा मतलब अगर हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में कोई एनर्जी नहीं जा रही है, तो मैंने ये देखा कि हम अगर इतना डीपली ध्यान लगाएं, जो गुरुदेव ने हमें मंत्र दिया है, जो ना सुनाई देता है, तो हम उस एनर्जी को कहीं पे भी अपनी बॉडी में ध्यान लगा के पहुंचा सकते हैं। जो मैंने एक बार नहीं, बहुत बार इस चीज़ को किया है। इसलिए जब भी हम ध्यान में डूबे, इतने गहरे ध्यान में जाएं, तो आप इसको ज़रूर करके देखें और कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सबकी सेम नहीं है। मैं नहीं कह रही हूँ कि जो मुझे हुआ है वो सबको होगा, तो पर अगर होता है तो इसको ज़रूर करके देखें। और एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। अभी तो एक एक घंटे का, दो दो घंटे का, मतलब अचानक से ऐसे हो जाता है, वो बिल्कुल ही ऐसे हो जाता है। अगर मैं लेटी हुई हूँ तो शव आसन में लेटी हुई हूँ, और वही उंगली अपने आप ही मुद्राएं बनती हैं जो बनी हुई हैं, फिर वो उंगली से उंगली भी टच नहीं कर पाती। आज तो मुझे ये था, सुबह मैंने ऐसे करके हाथ रखा हुआ था, अब मैंने हाथ रखा है तो मुझे हाथ के ऊपर हाथ फील हो रहा है। पर वो 1.5 घंटे के अंदर धीरे धीरे वो 10-15 मिनट में ऐसा हो गया कि मुझे मेरे हाथ के ऊपर ही फील नहीं हो रहा था कि मैंने अपने हाथ के ऊपर हाथ रखा हुआ है या मेरा पैर के ऊपर पैर रखा हुआ है। कुछ भी नहीं पता लगता है, मतलब इतना सुन हो जाता है कि हमें अपने बॉडी भी कुछ भी वो नहीं हो रही होती है। और सर तो इतना ठंडा होता है जैसे कुछ बर्फ़ डाल दी हो। और फिर कुछ ना, जब हम, और एक चीज़ और है, जब हम इस एनर्जी को फील करते हैं, हम बॉडी के किसी पार्ट में अगर हम का यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है, हम उसे आंख बंद कर लें, तो आप बिलीव करो, वो एनर्जी अगर वो लहरों की तरह है तो वो उसी उसी उसमें उसकी तरंगे नज़र आती हैं, गोल गोल घूमनी शुरू हो जाती है। वो जिस तरीके से ज़्यादा कम बढ़ती है, वो उसी तरीके से एनर्जी यहाँ पे दिखने लग जाती है, जो मुझे जामुनी रंग की दिखती है और मुझे बिल्कुल प्योर मतलब महसूस होती है। अभी मैं आंख बंद करूँ तो मेरे पर्पल कलर आ जाता है मेरी आंखों के सामने। और वो मेरे को कहीं पे भी मेरी एनर्जी हो, मैंने आंख बंद फट कर लेती हूँ, मैं उस एनर्जी को फील करती हूँ यहाँ पर। और और जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, हमेशा ये है। पर जब थर्ड आई खुलने वाली होती है या थर्ड आई पे आपका प्रेशर होता है, तो वो यहाँ पर होता है। और वो इस तरीके से नहीं होता है, प्रेशर नहीं पड़ता है, नसों में दर्द नहीं होता है। वो एक अलग ही तरीका का एहसास होता है कि जैसे आपको कोई इधर इतना सॉफ्ट ये चीज़ हो गई है और इधर आपको पुश कर रहे हैं और ये अंदर की साइड जा रही है, क्योंकि एक्चुअली ये हमारी ये जो खिड़की है बाहर की तरफ खुलती है, इधर की तरफ जो जब हम ध्यान लगाते हैं तो इसी से हम अंदर जा पाते हैं। पर एक्चुअली जब थर्ड आई हमारी ओपन होती है तो इसका कनेक्शन पीछे से है, क्योंकि इसकी आंखें जो हैं पीछे हैं। तो इसलिए ये अंदर की तरफ आपको ध्यान में जाती हुई नजर आएगी और इतना मज़ा आ रहा होता है, इतना आनंद होता है, जैसे कोई हल्के हल्के हाथों से कुछ ऐसा कर रहा हो, जैसे आप गुब्बारे को लेते हो ऐसे वो करते हो, कितना सॉफ्ट होता है वो, अंदर जाता जाता है। वो इस तरीके से महसूस होता है। वो एक बार नहीं, कितनी बार महसूस हुआ है। और एक अचंभे की बात तो ये है कि मैं 3 लोगों की मैंने पहले से ही मौत देखी है। और जो रिज़ल्ट 12 घंटे में एक जो देखी, वो सुबह मॉर्निंग में जिस टाइम पर देखी थी 5 बजे के करीब, वो शाम को 5 बजे घट गई, 12 घंटे पहले देखी। और एक और हुई कि भाई जिनको मतलब ऐसा कुछ उनके जैसे प्राण अटके हुए थे, तो अचानक मुझे नहीं पता कि कॉल आया अचानक से कि भाई आप एक बार, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई। और एक मैंने 4 दिन पहले देखा, 4 दिन पहले मैंने देख लिया भाई, पार्किंग देखा, वो पूरा का पूरा सीन देखा मैंने। मैंने अपने जिनको मैंने कॉल किया, मैंने उनको बोला कि भाई कुछ हुआ है, मैंने ऐसे ऐसे देखा है, तो उन्होंने मुझे बताया कोई हॉस्पिटल में है। मैं क्योंकि नाम नहीं लेना चाहती हूँ, फैमिली का मामला है, कोई बताना चाहते हैं नहीं, कि बहुत दुखद मौत है जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। और मैं भी दिल से बहुत ज़्यादा अटैच थी। और 3-4 दिन से थोड़ा सा दिमागी तौर पे भी मैं ठीक नहीं थी, उनका मतलब सदमे में थी।
और मतलब उनको मैंने और जो उन्होंने हिसाब किताब पार्किंग में पैसे देते हुए देखा था, सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी थी। बाद में मेरे पास, मुझे नहीं पता, गुरुदेव ने मुझे दिखाना था, बताना था, वो पार्किंग की पिक्चर आई कि पार्किंग में पैसे दिए जा रहे हैं, जो जैसे जिस तरीके से मैंने सीन देखा था, और 4 दिन में मतलब ऐसा हुआ, और जिस रिश्तेदार को देखा था उसी में ही, उसी के फैमिली में ये घटित हुआ। तो मेरे लिए ये 3 चीज़ें तो ना मतलब 2-3 हफ्ते में मतलब बम फोड़ देने वाली है, कि मैं सोच नहीं पा रही थी कि ये कैसे हो सकता है। मेरे को आज भी बिलीव नहीं होता है कि कैसे देख सकते हैं, क्या ये सच में है, क्या सच में ऐसा होता है। ये सब चीज़ें हो जाती है। और सूक्ष्म बॉडी में लोग आ जाते हैं, मंत्र लेते हैं, तो कम से कम 6 लोगों को मंत्र दिया। तो ये सब चीज़ें कैसे घटित हो सकती है। तो वो मतलब विश्वास के काबिल खुद भी नहीं हो पाती है, पर ये सब चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर। और यही तो चमत्कार है, यही खुद को जानना है कि हमें जो कहते हैं पास्ट फ्यूचर सब चीज़ें दिख जाती हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। अब तो मतलब वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स तो लाइफ में रही नहीं, बस यही सब चीज़ें रह गई हैं। और जो हो रही हैं। और मतलब मेरे लिए तो बस ये कह लो कि ऐसे ऐसी चीज़ें पढ़वाई जाती है, की जाती हैं, जो अभी मेरे को ना, बस सुबह उठते ही, पहले मैं नहीं लिखती थी, पर मुझे अभी लगा 1 हफ्ते से कि मुझे ये सब बातें लिखनी, क्योंकि मैं बाद में भूल जाती हूँ, क्योंकि इतने मुश्किल वो शब्द होते हैं, इस सृष्टि को लेकर होते हैं। और ये नाम भी जो मेरे, ये सृष्टि और ये पता नहीं क्या क्या, तो वहीं से सीखी हूँ शायद, जो बुलवाया जाता है, वरना मेरे मुंह पे ऐसे शब्द बहुत मुश्किल से आते हैं। और कई शब्दों का तो बिल्कुल भी मीनिंग ही नहीं पता होता है कि भाई क्या क्या बोला है, ये सब चीज़ें। तो वो ऐसी ऐसी घटनाएं अभी घट रही हैं कि पता नहीं, सूक्ष्म आत्माओं से कनेक्शन होना। और मतलब 3 ऐसी अचानक से किसी के बारे में पहले से पहले पता लग गया, और मतलब 4-4 दिन के अंदर ही, उसी टाइम। और अब भी मतलब अभी किसी के लिए प्रेयर की है, वो 4-5 घंटे में, मतलब 4-5 घंटे भी नहीं हुए कि मतलब वो काम हो गया, ऐसी चीज़ हो गई। तो ये कैसे हो रहा है। तो गुरु तत्व मतलब इतना ज़्यादा, जितना हम मंत्र जाप करते हैं, जितना हम ध्यान और पूर्ण समर्पण करके करते हैं, उतना ही हमारा सफ़र इतना आगे बढ़ता है। और मतलब चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं पता आगे आगे क्या होने वाला है। आज भी जब मैंने ध्यान लगाया, तो मुझे नहीं पता कि मतलब क्या, मतलब क्या, बातों में तो कहा ही नहीं जा सकता है। अभी भी परसों तरसों में एक ध्यान लगा रही थी, तो ग्रुप में थी, और मेरा मुंह ऐसे खुला रह गया, उसके अंदर जामनी और मजेंटा जो मिक्स होता है, वो वाला बीच में जो था, जैसे चांद होता है गोल, या सूरज के, वो कह लो, उसमें रोशनी नहीं थी, बस कलर था, पर बहुत शाइन वाला कलर था। और उसके पास जैसे वो रिंग के आसपास वो बन जाता है, कलर था, तो उसने पूरा का पूरा घेरा हुआ था। और वो मेरे मुंह के अंदर वो वाइट रोशनी और पूरा जामनी ऐसे वो भरा हुआ था। और वो कम से कम 1-1.5 मिनट वो रहा होगा। और मतलब इतना अच्छा नज़ारा था। और यहाँ पे तो ना, अभी तो जब मर्जी मतलब कोई मुझे अंदर की तरफ ध्यान लगाने बैठो, तो पहले तो ध्यान लगाना पड़ता था, अब आंख बंद करते ही कोई मुझे अंदर खींचने लग जाता है, एक सुरंग सी बन जाती है, उसके अंदर मुझे जाना होता है। तो अब 3 बार तो मेरे को झटके से मैं निकल गई हूँ, कि एक बार ध्यान लगाया तो मेरी बेटी आ गई, कि एक बार तो ऐसा हुआ कि एक ध्यान लगाया, तो वो गिलास आगे रख दिया, और वो गिलास ऐसे था जैसे काला शिवलिंग हो, और मैंने उसके ऊपर ध्यान लगाया, उस शिवलिंग के, तो मैं उसके अंदर जैसे प्रवेश, उसको ही देखते देखते इतना डीपली जाने लग गई, कि वो मेरे पास आ रहा है या मैं उसके पास जा रही हूँ, और जाते जाते मतलब इतना ज़्यादा कि बाद में एक रोशनी दिख रही थी, और जंगल था। और उसके अंदर मुझे जाना था। और इतने में मेरी बेटी ने आके मुझे बोला, मम्मा द ब्रीफ आई है, ज़रा देखना। तो बस वो जो था ना, उसने अचानक से मतलब उठा दिया। तो वो 3 बार ऐसा हुआ कि मेरी बेटी ने मुझे उठाया है, क्योंकि वो बेटी ने नहीं एक्चुअली उठाया है, वो गुरुदेव ने ही, कुछ ना कुछ ऐसा है कि अभी वो टाइम नहीं आया है। अभी मतलब जो अनुभूति है, या जो जिस टाइम पे होना है, वो उसी टाइम पे होना है, वो सब कुछ तय है जो गुरुदेव ने कराना है। पर जिस आनंद में गुजर रही हूँ, कि दिन में अपने आप ही इतनी बार ध्यान का लग जाना,
और पैरों का सुन्न हो जाना, पैर नहीं पता लगते हैं कि कहाँ पर हैं। और एक दिन तो पूरा का पूरा ये सर है, पूरा का पूरा यहाँ से ये सुन्न हो गया था, और नाक तो ये तो हिस्सा लग रहा था कि अभी टपक के अभी गिर जाएगा। मतलब बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा था। और कल तो ऐसा हुआ कि अब जैसे हम सांस नाक से निकालते हैं ना, कान से इतने लंबी मतलब हवा, जैसे हवा का झोंका निकलता है ना, आवाज आवाज, कोई आवाज के साथ कुछ हवा निकले, मतलब इस तरीके से कान से हवा भी मैंने सुना था। नाक से कान से हवा भी आएगी, ये सब चीजें होगा, पर ये नहीं पता वो कान से हवा भी निकलती है बाहर की तरफ। तो अभी और भी गुरु शिष्यों को हुआ होगा, पर अब कोई बताने वाला नहीं है, पर जो मेरे को अनुभूति हुई है मैं वो बोल रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ें होती है, पर कोई बताता नहीं है। और बस वही अनुभूतियाँ आती हैं बीमारियों वाली कि भाई अभी ठीक हो गए। पर ये भी बहुत अच्छा है, ये होनी चाहिए। जब बीमारियाँ ठीक होंगी तब भी अध्यात्म में आगे तक हम लोग जा पाएंगे, तभी हमारा ध्यान लग पाएगा। नहीं तो पैरों में दर्द हो रहा है या गले में दर्द है या कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारा ध्यान भी नहीं लग पाएगा। तो उसके लिए भी पहले हमारी बॉडी को ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी बीमारियों से हमारी मुक्ति होगी, तभी हम ध्यान लगा पाएंगे। और ये मेरा खुद का सफ़र रहा है कि बीमारियों से कैसे आगे निकल निकल के ध्यान में किस तरीके से आगे बढ़ी हूँ। और मेरा जो जाप है ना, मतलब अपने आप ही जाप जाप भी ना, अपने आप ही मैं इतना हैरान हूँ कि मैं नाद भी सुनना चाहती हूँ, पर अभी ना जाप और नाद भी ना, कई बार तो दोनों दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। और नाद पे भी ध्यान लगाती हूँ, वो जाप भी बंद नहीं होता, पर नाद पे ध्यान लगाती हूँ तो दूसरे कान में ना कुछ इतनी अच्छी सी कुछ धुन बजने लग जाती है, कुछ भी होने लग जाता है। इसलिए मैं तो सब कुछ गुरुदेव के ऊपर ही छोड़ के करती हूँ कि जो उनको कराना है वो करा दे, क्योंकि वो तो सब छुड़ा देते हैं, और जो करना है वो सब कुछ करा देंगे। तो इसलिए हमें तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या छोड़ना है और हमें हमें क्या नहीं करना है। इसलिए पूर्ण समर्पण गुरुदेव के ऊपर, कि मेरे को तो इतना पता है कि भाई मेरा सफ़र तो गुरुदेव ही तय कराएंगे और कहाँ लेके जाना है। तो इसलिए मैं तो सिर्फ ध्यान में बैठती हूँ, सिर्फ गुरुदेव का जाप पता है और गुरुदेव का ध्यान पता है, और सिर्फ उनका नाम लेके मैं हर गुरु शिष्य से बात करती हूँ, हर गुरु शिष्य से मिलती हूँ। मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना मुझे कभी था ना मुझे कभी होगा। शायद लोगों को मुझसे हो, पर मेरे लिए मेन सिर्फ मेरे गुरुदेव हैं। और गुरुदेव का ही मुझे ध्यान करना है, गुरुदेव का मंत्र जाप करना है, गुरुदेव के ऊपर पूर्ण समर्पण होना है। और जो चीज़ है, सिर्फ अगर कुछ है लाइफ में तो सिर्फ गुरुदेव, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर हमने कोई काम भी करना है, कहीं कुछ करना है, जैसे कोई प्रचार भी करना है या हमें किसी के हेल्प भी करनी है, तो वो सिर्फ गुरुदेव के ऊपर छोड़ के, गुरुदेव के ऊपर। कोई भी जज नहीं कर सकता है, हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ गुरुदेव, सिर्फ गुरुदेव, गुरुदेव और गुरुदेव। और कोई कोई मायने नहीं रखता है, कोई मैटर नहीं है कि क्या है, कि जो भी चल रहा है बस ठीक है, मस्त है। पर मैं अपनी मस्ती में बहुत ज़्यादा मस्त हूँ, मुझे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई क्या हो रहा है। बस गुरुदेव जब कुछ भी ऐसा हो और ध्यान लगवा देते हैं, इतना मज़े का सब कुछ होता है। आज तो ना, आज तो नाद के ऊपर जब ध्यान लगाया तो नाद इतनी तेज था कि वो मंत्र मंत्र बॉडी में अपने आप नाद 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 भी चल रहा था और जाप भी। और नाद के ऊपर जब ध्यान लगाया तो सर के अंदर तो इतना ठंडा था जैसे कोई बर्फ़ डाल दिया हो। और बॉडी के ऊपर ध्यान, और वो जाप जो है वो टक 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 टक, वो अब बजता नहीं है जैसे मैं करूँ क्लिंग कृष्ण क्लिंग, वो नहीं, वो सिर्फ आवाज़ देता है, सिर्फ टिक टिक टिक, जैसे घड़ी घड़ी हर सेकंड के वो चलती है ना, ऐसे ऐसे वो कभी गले में बोलता है, कभी कहीं बोलता है, कभी कहीं बोलता है, वो इस तरीके से चलता है। और जब सर ठंडा हो गया और मैंने नाद को सुनने की कोशिश की, वो इतना तेज हो गया, इतना तेज हो गया, क्योंकि जाप भी अपना आप ही जप रहा था। वो जपने वाला नहीं, वो टिक 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 करता है, कुछ स्टॉक लगाता है बॉडी में। मैं नहीं बता सकती क्या होता है वो। पर उसके बीच में मतलब ध्यान लगाते लगाते जैसे किसी ने ना कोई कैसी फीलिंग बताऊं कि किसी ने पत्थर लेके ना, और कांच की जो असली कांच टूटने की जो असली जो क्रिस्टल होता है ना,
वो टूटने की जो आवाज़ होती है, क्योंकि कांच मोटा किस तरीके का होता है, पर मतलब उसके टूटने की आवाज़ ना, यहाँ पे बिल्कुल इधर सहसा चक्र पे वो टूटा। और ये पहली बार नहीं टूटा है, कितनी बार मतलब ध्यान लगाते हैं ना, नाद पे जरूर ध्यान लगाएं सारे के सारे। और जब सहसार पे कोई ठंडक लगती है या कोई क्रिया हो रही होती है, जरूर उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ टूटने की आवाज़ जरूर आएगी। ये मेरे साथ तीसरी चौथी बार हुआ है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है, घटना घटती है, और जिसका बहुत रीज़न नहीं पता ये क्यों होता है, कोई ना कोई तो कारण है। पर मुझे इतना पता है कि सफ़र आगे बहुत मस्त होता जाता है, बहुत मस्त, इतना अच्छा लगता जाता है कि पीछे, मतलब पीछे तो खैर कोई नहीं मुड़ेगा जो सिद्धि योग में आ गया, पर मतलब उसको ना रोज फिर 2-4 घंटे बाद फिर उसको बस ये लगता है कि पूरे दिन उस मज़े में रहते हैं कि ये क्या हुआ। फिर जब वो आंख बंद करता है, अभी तो मतलब ये कह लो, पहले ध्यान में करना पड़ता था, लगाना पड़ता था, अब कुदरती ऐसे हो गया है कि अब ध्यान हमें हमें बुलाता है कि भाई जब तू लेटी है ना, फोन छोड़, ये छोड़, अब चल ध्यान में। अपने आप ही चीज़ें छूट जाती हैं और ध्यान में चले जाते हैं। दिन में कितनी कितनी बार 1-1 घंटे के लिए ध्यान लग जाता है। कई बार तो मैं सोचती हूँ कि गुरुदेव कहते हैं कि ज़्यादा ध्यान करोगे तो नुकसान हो जाएगा, वो है। फिर गुरुदेव इतना लंबा ध्यान कैसे लगाते हैं, पर मेरे को तो आज तक कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं है, मेरे को तो कभी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो गुरुदेव को कह देती हूँ कि आप करा रहे हो अब ध्यान, आप मेरे साथ फ़ोन भी छुड़वा दिया और मैं अब कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बैठी हूँ, मुझे नहीं पता कितनी देर का लगेगा, तो आपकी मर्जी। क्योंकि कई बार हम 15 मिनट का भी लेके बैठे ध्यान, तो पता नहीं समाधि बोलते होंगे या क्या है, इतना मेरे को नॉलेज नहीं है, पर जो भी है बस मज़े में है। तो वो 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा हो जाता है और निकलने का मन नहीं करता, क्योंकि शरीर इतना सुन्न हो जाता है, इतना बेहोशी सी हो जाती है कि भाई आँख खोल के फिर इस दुनिया में वापस आना पड़ेगा। तो वो जो अंदर दिख रहा होता है, चल रहा होता है, अभी तो पहले तो शुरू शुरू में पिक्चरें आती थी, फोटोएं आती थी सबकी, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती थी, उन सब चीज़ें खत्म हो चुकी है, सब चीज़ें, कुछ नहीं रह गया, सिर्फ वो ध्यान रह गया है, वो डीपली सिर्फ ध्यान, जिससे बॉडी अब सुन होती है। और सिर्फ वो कुछ जामनी कलर, बैगनी कलर, मजेंटा, कुछ इस तरह टाइप के कुछ कलर आता है, और वो मतलब ऐसे रिंग रिंग बनता हुआ, ऐसे ऐसे करते हुए जैसे हम कुएं में डीपली जा रहे हैं। वो मतलब इतना, कभी इतना बड़ा होता है, कभी इतना छोटा होता है, पर अब आता वही है। वो इतना लंबा नहीं लेके जा पा रहा है कहीं पे, जो पहले 2-3 बार लेके भी गया और शुरू में भी लेके गया, पर अब नहीं हो रहा। पर ये सफ़र बहुत अच्छा है, नाभि से मंत्र बजा वो इतना अच्छा लगा, नाद इतना अच्छा बजता है, उस पर मज़ा आता है। अब ऊपर से जो पहले नीचे से ऊर्जा ऊपर जाती थी, अब ऊपर से, अब तो मैंने ये देखा है ऊपर से जो ठंडक शुरू होती है, वो ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने लंबी लंबी, जैसे साधुओं की चोटियाँ होती है ना, ऐसे गुत्थी हुई सी रस्सी जैसी, वो सारी ऐसे ऐसे करके ऐसे हमारी पूरी बॉडी पे फैली हुई हैं, और वो सारी की सारी ठंडी होती जा रही है, क्योंकि मैं वो एक्चुअली वो जो है वो नाड़ियाँ हैं जो लगती हैं ठंडी ठंडी, नीचे बहती जा रही है, जैसे कोई पानी की बूंदें टप 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 करते हुए एक एक उस पर उतरती जाती है, वो महसूस होता जाता है, और उसमें इतना डीपली चले जाते हो, और वो पैरों तक महसूस होता है, फिर उसमें चींटी ऐसी चलने गुदगुदी सी हो जाती है। और अभी तो ना ऐसे लगता है जैसे हवा का कोई झोंका आया, कमर को सहला के चला गया, कहीं इधर सहला के चला गया, कहीं कुछ, और ऐसे ऐसे कर ऐसे होता है। ओ मतलब जैसे किसी ने टच कर दिया हो, पता नहीं कौन अनजान है जो हमको टच करके जा रहा है। तो ऐसी मतलब इतनी अनुभूतियां हैं कि रोज की ना पूरे दिन ही मजे में है, कि जब आंख बंद कर लो तभी उस आनंद में चले जाओ। पहले क्रियाएं होती थी, तब उस आनंद में थे, फिर कोई चित्र नजर आते थे, फिल्में नजर आती थी, कुछ ना कुछ दिखता था, फिर उस मजे में थे। अब ये कुछ और मजा है, तो इसमें तो सिर्फ आनंद ही आनंद है। अब पता नहीं क्या, मेरे को तो कोई जल्दी नहीं है, जो भी आ रहा है ठीक है, कोई कुछ नहीं पता, मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ गुरुदेव के चरणों में रह रहे हो, गुरुदेव के चरणों को पकड़ लो, उनको पूर्ण समर्पण कर दो अपना, और बस आनंद से ज़िंदगी जियो, सब चीज़ों से मुक्ति पाते जाओगे, जीते जी ही सब चीज़ों से। सिर्फ आपको गुरुदेव के चरण और आप, सिर्फ दो ही चीज़ें रह जाएंगी, और फिर देखो कितना आनंद बरसता है। तो इसलिए मेरे को तो कुछ नहीं है, मैं तो आज के टाइम पे यही कहती हूँ, गुरुदेव, जिस दिन मेरी मौत हो ना, बस मैं हूँ और गुरुदेव हो और मंत्र हो। मैं ना तो मैं बच्चों के पास बैठना चाहूँगी, ना मैं किसी के साथ, ना कोई मेरे लिए रोए, ना कोई मेरे पास बैठे, मैं उस टाइम पे कुछ नहीं, मैं वो लास्ट टाइम
पर भी मैं इस आनंद से वंचित नहीं होना चाहती। मैं जीते जी सब कुछ हूँ, संसार में हूँ, सबसे जुड़ी हूँ, क्योंकि हम फिजिकली बॉडी में हैं तो सबसे जुड़े हुए हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। पर ये जो अंदर अंदर जो हम उतर चुके हैं, तो ये जो हमारी आत्मा है एक्चुअली अब ये जान चुकी है कि आनंद क्या है। उस अब ये तड़प हमारी फिजिकल बॉडी की नहीं है एक्चुअली। ये जो पुकार है, अब आत्मा को जो ज्ञान हो रहा है कि भाई हमें कहाँ जाना है, क्या कुछ है, ये हमारी फिजिकल बॉडी को अभी भी नहीं पता है कि हमारा सफ़र कहाँ है। हम इस बॉडी को, इस आत्मा को अभी तक ये पता है कि भाई गुरुदेव है, गुरुदेव के चरण है, और कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं पता कि कौन सा क्या सफ़र होता है। तो ये सिर्फ गुरुदेव को पूर्ण समर्पण करके होगा, और अपना 15-15 मिनट का शू में ध्यान लगा के चलें। आप फिजिकली ठीक होंगे, फिर मेंटली ठीक होंगे, इन सब चीज़ों से, भौतिक संसार से ठीक होते जाएंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी। और उसके बाद आप देखोगे फिर जो आनंद बरसता है, तो वो ऊपर से बरसता है। ऊपर से जो बरस रहा है, जो आनंद ऊपर से अब आ रहा है, उसकी तो बात ही निराली है। अभी तक तो हम चमत्कार देख के कि एक बीमारी ठीक हुई, दो ठीक हुई, और गाड़ी मिल गई, या ये हमारे बच्चे ठीक हो गए, या इन चीज़ों में ही हम एक्चुअली हम सिर्फ चमत्कार देख रहे हैं। हमें अभी आनंद का पता ही नहीं था। आनंद, अब तो चमत्कार खत्म हुए हैं, अब वो असली आनंद जो बरस रहा है, ये वो आनंद है। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मेरा क्योंकि मन भी नहीं करता अभी वीडियो पे आने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती बताने के लिए, और मेरे को क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको समझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब जो सफ़र है ना, ये सिर्फ फील करने वाला है, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपनी आत्मा का जो साक्षात्कार होता है ना, जो आत्मा सिर्फ महसूस कर सकती है। वो हम खुद भी नहीं अपने मुंह से, मतलब ये मुंह, आँख, नाक कुछ नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं। ये इंद्रियां कुछ नहीं बता सकती, इनके पास अब विषय नहीं है इस बारे में बताने का। सिर्फ ये महसूस, और सिर्फ इसको आत्मा ही समझ सकती है। हम अंदर ही फील कर सकते हैं, हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम किसी भी एक टॉपिक पे भी चाहे हम घंटों बात कर लें, 2 4 5 दिन, 1 महीना, तब भी हम उसको नहीं समझा पाएंगे जो आनंद है। इसलिए सबका आनंद अपने अंदर है, और उसको जरूर महसूस करें और लगे रहें, और गलती ना करें कि छोड़ के चले जाएं कहीं कुछ है। बेशक से इतने से इतना सफ़र हो सकता है, पर बाद में सिर्फ आनंद ही आनंद है, संतुष्टि है, मज़े ही मज़े हैं। आपको नहीं पता है कि आपने क्या पाया है। मेरे को तो लगता था शुरू में बीमारी आए, पहले हमें भी चमत्कार लग रहा था, बहुत सारी चीज़ें लग रही थी, पर आज तो सब सवाल ही खत्म हो गए। अब तो सवाल ये भी नहीं है कि पाना क्या है, जाना क्या है, खोना क्या है। बस ठीक है, अब तो बस देखते चलो, इस आनंद को लेते चलो। और मैं तो सबसे जुड़ी हुई हूँ, कोई भी कॉल करता है, या किसी भी ग्रुप में, मैं नहीं हूँ, ग्रुपों ने मुझे बांटा हो या नहीं बांटा है वो मेरे को नहीं पता है। पर मैं हर गुरु शिष्य का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, और करती रहूँगी। कोई मुझसे बात करे या नहीं करे, मैं सबको देखती हूँ, सबको सुनती हूँ। बस थोड़ी सी एक दो चीज़ें ऐसी हो गई, तो इसलिए वो भी जो भी हुई होंगी, तो मुझे कुछ नहीं, क्योंकि जो कुछ कराने वाले हैं वो गुरुदेव हैं। गुरुदेव की बिना मर्जी के कहीं कुछ नहीं होता है। तो सबको जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब लोग 15-15 मिनट का ध्यान जरूर करें, और 2 टाइम करें, और पूर्ण समर्पण के साथ करें। और दोनों में से किसी भी गुरुदेव को देख सकते हैं, और कोई भी शंका नहीं करें ये गुरुदेव में, वो गुरुदेव में, या भगवान में, किसी चीज़ में कुछ भी कोई भी फ़र्क है। आप तो सिर्फ गुरुदेव को पकड़ लो, बस वही सबको, सारे भगवानों को इन्हीं के अंदर देख लो, तो सब सब भगवान इन्हीं में दिखने लग जाते हैं। जय गुरुदेव।